तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे जो बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर 1 है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि ये आपका सीटेट में, डीएसएसबी या कोई और टीचिंग एग्जाम हो, इसमें क्वेश्चन आना ही आना है इसमें से। और ये क्वेश्चन आपका बीएड में आएगा और सीटेट में भी ये आना ही आना है। ठीक है, इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो मैं अजय चौहान स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है चौहान अकेडमी ऑफ मैथ्स एंड साइंस। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। तो क्वेश्चन है हमारा कोहलबर्ग की थ्योरी जो उन्होंने दी थी मोरल डेवलपमेंट पे बेस्ड, कि बच्चे में मोरल डेवलपमेंट जो है कैसे होता है, किस किस स्टेजेस के थ्रू होता है, किन किन लेवल के थ्रू होता है। ये कोहलबर्ग ने दी थी ये थ्योरी। तो इसके बारे में हमें बात करनी है बेसिकली। तो पहले कोहलबर्ग के बारे में कुछ बात जान लेते हैं। तो जो लॉरेंस कोहलबर्ग थे, ये हमारे, इनका जन्म न्यूयॉर्क में हुआ 25 अक्टूबर 1927। अमेरिका के एक साइकोलॉजिस्ट है ये बेस्ट नोन है। जो इन्होंने थ्योरी दी है स्टेजेस फॉर मोरल डेवलपमेंट, इसी के लिए ये फेमस है। अब इन्होंने एज ए प्रोफेसर काम किया है कहाँ पे? शिकागो, जो यूनिवर्सिटी है शिकागो, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, उसमें उन्होंने एज ए प्रोफेसर साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट में इन्होंने एज ए प्रोफेसर काम किया है। और इन्होंने ग्रेजुएट किया है कहाँ से? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। अब इन्होंने क्या कहा है तो समझते हैं। इन्होंने ना 3 लेवल दिए हैं मोरल रीजनिंग के या मोरल डेवलपमेंट के, और हर लेवल की हमें 2 स्टेजेस दिए हैं। तो टोटल मिला के अगर देखा जाए, ये पहला लेवल हो गया, इसकी 2 स्टेजेस हो गई। ऐसे ही फिर हमारा दूसरा लेवल हो गया, इसकी 2 स्टेजेस हो गई। तीसरा लेवल हो गया, इसकी फिर 2 स्टेजेस हो गई। तो टोटल मिला के अगर देखा जाए तो स्टेजेस हमारी 6 हो गई और लेवल हमारे 3 हो गए। अब देखते हैं क्या है वो। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं मोरल डेवलपमेंट क्या है। अब मोरल डेवलपमेंट क्या है इसको समझने के लिए देखते हैं कि अगर एक बच्चा राइट और रॉन्ग के बारे में डिफरेंशिएट कर पाए, वो राइट और रॉन्ग में अंतर कर पाए, तो इसी को बोलते हैं मोरल डेवलपमेंट, कि उसका जो डेवलपमेंट है वो मोरालिटी के थ्रू हो गया। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि इट इज द प्रोसेस बाय विच पीपल डेवलप द डिस्टिंक्शन बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग, इसी को बोलते हैं मोरालिटी। अब इसमें क्या है, यहाँ पे इसके बारे में कुछ और लिखा हुआ है कि इट इज द प्रोसेस थ्रू विच चिल्ड्रन डेवलप प्रॉपर एटीट्यूड और बिहेवियर टुवर्ड्स अदर पीपल इन सोसाइटी। मतलब जो चिल्ड्रन है वो बाकी सोसाइटी के जो लोग हैं उनके प्रति एक प्रॉपर एटीट्यूड और बिहेवियर डेवलप कर पाते हैं। वो ये देख पाते हैं कि समाज या सोसाइटी है, उसके कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ कल्चरल नॉर्म्स हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ लॉज हैं जो उसे फॉलो करने हैं। अब ये क्या है, चाइल्ड को, अगर चाइल्ड ऐसा करने लगेगा तो इसका मतलब वो मैच्योर हो गया कहीं ना कहीं। आगे देखते हैं। अब जो ये प्रोफेसर कोहलबर्ग थे, ये क्या काम करते थे? ये लोगों को कहानियां सुनाते थे, तो लोगों को स्टोरी सुनाते थे, और स्टोरी सुना के ये उनसे उसके बारे में क्वेश्चन पूछते थे, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते थे तो उनसे फंसा देते थे उन्हें। और फंसाने के बाद फिर जो उन्होंने उसका आंसर दिया है वो उसका रीजन पूछते थे कि इन्होंने ये आंसर क्यों दिया है। तो इनकी एक सबसे फेमस स्टोरी है हाइंस डिलेमा। अब ये हाइंस डिलेमा क्या है इसको समझ लेते हैं। हाइंस एक पर्सन का नाम है, डिलेमा मतलब तो आपको पता ही होगा, दुविधा। अब क्या है कि एक मैन है और इसकी एक ये वाइफ है, और इसकी वाइफ बहुत बीमार है, और इसकी जो बीमारी की जो दवा है वो किसी केमिस्ट के पास है, लेकिन ये बहुत गरीब है, तो जो दवा है, जो मेडिसिन है, उसको ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो अब ये स्टोर वाले से जाके वो मांगता है मेडिसिन, स्टोर वाला मना कर देता है, वो पैसे मांगता है ज्यादा। तो अब क्या होता है कि इसे अपनी वाइफ को भी बचाना है। तो अब ये क्या करता है, ये रात को इस स्टोर में घुसता है, केमिस्ट की दुकान में, और यहाँ से जो मेडिसिन है हमारी, उन मेडिसिन को ये चोरी करके ले आता है अपनी वाइफ के इलाज के लिए। अब क्वेश्चन ये पूछा इन्होंने कि क्या ये चोरी करना सही था? क्या हाइंज ने जो किया वो सही था या गलत था? अगर सही था तो उसके पीछे क्या रीजन है? मान लो किसी ने ये कहा कि ये जो इन्होंने चोरी करी है, इसने
कि इसने अपनी वाइफ को बचाना है, इसका मतलब इसने सही किया है। तो उनसे पूछेगा कि उन्होंने जो आंसर दिया है कि उसने सही किया, उसके पीछे उनकी क्या सोच रही। अब जिसने ये दिया है कि नहीं ये तो गलत था, ये तो उसने गलत किया, तो अब ये उनसे पूछेगा कि उनकी सोच क्या है, तो ये फंसा देता था। तो इसको बोलते थे हाइंस डायलेमा। आगे देखते हैं। अब मोरल डेवलपमेंट के जो 3 लेवल्स है उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला लेवल है हमारा प्री कन्वेंशनल लेवल, दूसरा है हमारा कन्वेंशनल लेवल, और तीसरा है हमारा पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। प्री, कन्वेंशनल और पोस्ट, इसके बारे में समझ लेते हैं क्या है। अब जो ये 3 लेवल दिए हैं, इन 3 लेवल की एज क्या है। तो जो प्री कन्वेंशनल लेवल है उसकी एज है जब बच्चा 4 से 10 साल तक का होता है। कन्वेंशनल लेवल है, इसमें बच्चा 10 से 13 साल तक का होता है, और पोस्ट कन्वेंशनल में 13 साल से ऊपर तक का आ जाता है। तो प्री कन्वेंशनल की 2 स्टेजेस है हमारी ये, अवॉइडिंग पनिशमेंट, सेल्फ इंटरेस्ट, गुड बॉय बैड बॉय, लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी। उसके बाद इसकी दोनों है सोशल कॉन्ट्रैक्ट और प्रिंसिपल्स, या एथिकल प्रिंसिपल्स कह सकते हैं। आगे देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पहला लेवल है प्री कन्वेंशनल लेवल, इसकी हमारी फर्स्ट स्टेज है क्या, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। अब इसका मतलब क्या है कि जब बच्चा इस स्टेज में होता है, इस फर्स्ट स्टेज में, तो वो जो भी एक्शन लेगा या जो भी काम करेगा वो पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए करेगा। सब सिंपल सी बात है कि जब बच्चा छोटा होता है, अगर आप कोई भी काम वो करेगा तो आप उसे मना कर दोगे या डांट दोगे तो वो उस काम को नहीं करेगा। तो इसका मतलब वो पहली स्टेज में जो भी काम करेगा, उस स्टेज में वो बच्चा बस ये कोशिश करेगा कि किसी भी तरीके से तुझे पनिशमेंट ना मिले। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि एट दिस स्टेज ओबेइंग रूल्स इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज मीन्स टू अवॉइड पनिशमेंट। तो जो पहली स्टेज है उसमें जो बच्चा है वो रूल्स को ओबे करेगा, क्यों, क्योंकि वो चाहता है कि वो पनिशमेंट को अवॉइड करे। तो एग्जाम्पल क्या है उसी में, हैंस को, जो हाइंस था हमारा, उसको चोरी नहीं करनी थी, क्यों, क्योंकि जो चोरी करना है वो इलीगल है और उसको पनिश किया जा सकता है। तो पहली स्टेज का में अगर वो होता तो वो ये काम नहीं करता, अगर वो फर्स्ट स्टेज में होता। तो इसमें क्या हुआ, जो मोरल रीजनिंग है, जो मोरल थिंकिंग है, वो किस पे बेस्ड है, वो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज है कि उसने चोरी करी है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज उसे भुगतने पड़ेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट स्टेज है हमारी इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज सेल्फ इंटरेस्ट। इसका सीधा सा मतलब है टिट फॉर टैट। इसे स्टेज को ये भी बोलते हैं टिट फॉर टैट। मतलब अगर ये एक बच्चा है, ये एक दूसरा बच्चा है, तो ये इससे बोलेगा कि एक काम करो, तुम मुझे चॉकलेट दो। अगर तुम मुझे चॉकलेट दोगे तो मेरे पास ये केक है, मैं तुम्हें केक दूंगा। अब अगर ये इसे चॉकलेट देगा तो ये इसे केक देगा, मतलब शेयरिंग। अगर ये इसे चॉकलेट देने से मना करेगा तो ये केक नहीं देगा। ये इसको मारेगा तो ये भी इसको मारेगा। तो इसको बोलते हैं हम टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। अब इट फोकस ऑन व्हाट्स इन इट फॉर मी, मतलब क्या है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा, ये इस पे फोकस, इस पे काम करता है। यानी कि अगर मैं ये काम करता हूं तो इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, ये इस पे बेस्ड है जो हमारी मोरल रीजनिंग है इस स्टेज में। तो एक्शन इज सीन इन टर्म्स ऑफ रिवार्ड रादर देन मोरल वैल्यू। यहाँ पे मेन चीज आ गई कि जो भी बच्चा काम करेगा वो रिवार्ड के लिए करेगा। कि अब छोटे बच्चे आपने देखा होगा तो वो क्या करेंगे कि अगर वो बोलेगा कि अगर मैं आपका ये काम करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, तो उसके पेरेंट्स या घर वाले जो भी हैं वो कह देंगे उससे, बेटा तुझे पैसे मिलेंगे या तुझे चॉकलेट ला के दूंगा मैं अगर ये काम करेगा। तो इस लेवल में या इस स्टेज में यहाँ पे क्या होता है कि बच्चा जो भी काम करेगा वो सिर्फ एक्सचेंज के लिए करेगा कि मैं अगर ये काम कर रहा हूं तो उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड स्टेज है फर्स्ट लेवल की। चलते हैं थर्ड पे। तो जो हमारा दूसरा लेवल है कन्वेंशनल लेवल, इस कन्वेंशनल लेवल की पहली स्टेज या टोटल अगर देखा जाए तो तीसरी स्टेज, तो ये क्या है, गुड बॉय गुड गर्ल एटीट्यूड। इसमें क्या है कि इस स्टेज में बच्चा जो काम करेगा वो गुड बॉय या गुड गर्ल बनने के लिए काम करेगा। तो मतलब वो चाहेगा कि उसे दूसरों से तारीफ मिले, लोग उसकी तारीफ करें, तो वो काम करेगा जिससे उसे प्रेज मिलेगी, उसे तारीफ मिलेंगी। तो इसका मतलब कहते नहीं है बच्चों को छोटे में, अगर उसने कोई काम सही से किया तो उसे कहते हैं शाबाश बहुत अच्छा किया आपने,
तो फिर अगली बार वो उस काम को और करेगा। अगर आप किसी बच्चे को किसी काम के लिए डांट दोगे तो वो उस काम को करेगा नहीं अगली बार। तो जो चिल्ड्रन है वो सोचना शुरू कर देते हैं कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, या फिर क्या सही है गलत है। पेरेंट्स उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या करवाना चाह रहे हैं, टीचर्स उनसे क्या करवाना चाह रहे हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है, इसके जो पेरेंट्स है, मान लो इसका जो इन्वायरमेंट है वो गलत है, तो इसके फादर वगैरह जो हैं चोरी करते हैं, तो अगर ये मान लो चोरी करके लाया और इसके फादर ने बोला कि वेरी गुड, तो अगली बार भी यही काम करेगा उसी तरह। लेकिन अगर इसके पेरेंट्स ने इसे डांट दिया कि ये नहीं करना, तो अगली बार ये काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब इस स्टेज में जो बच्चा काम करेगा वो सारा का सारा गुड बॉय और गुड गर्ल बनने के लिए काम करेगा। तो इसमें क्या था कि हाइंस शुड नॉट स्टील द ड्रग, उसे दवाई नहीं चुरानी थी। क्यों? या उसे दवाई चुरानी चाहिए थी, उसे दवाई चुरानी चाहिए थी क्योंकि वो अपनी वाइफ से क्या करता है, लव करता है, और उससे ये उम्मीद की जाती है कि अगर वो उससे लव करता है तो वो उसकी लाइफ को बचाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सेकंड लेवल की हमारी फोर्थ वाली जो स्टेज है, या सेकंड लेवल की सेकंड स्टेज है लो एंड ऑर्डर मोरालिटी। इस स्टेज में जो फोकस होता है वो सोशल ऑर्डर को बनाने पे होता है, मेंटेन सोशल ऑर्डर। इस स्टेज में जो मोरल डेवलपमेंट होता है, अगर सही से देखा जाए कोई मोरल डेवलपमेंट एक्चुअल में होता है तो वो यहां से शुरू होता है। यहां से अगर देखा जाए तो पीपल सोचना शुरू कर देते हैं अपनी सोसाइटी के बारे में। अभी तक बच्चा जो था अपने बारे में सोच रहा था, अब सोसाइटी के बारे में सोच रहा है। वो सोसाइटी को एक पूरा होलसम की तरह देख रहा है। वो सोसाइटी को ध्यान में रख के वो अपने जजमेंट लेगा आगे के जो भी है, कि क्या हमारे सोशल के लिए गलत है या समाज के लिए क्या सही है क्या नहीं। जो चाइल्ड है वो एक्सेप्ट करेगा सोसाइटी के रूल, कि सोसाइटी के कुछ अपने एक रूल है और जिसमें चिल्ड्रन को वो रूल फॉलो करने हैं। तो अब हाइंस जो है उसको ड्रग्स नहीं चुराने चाहिए थे। क्यों? क्योंकि वो लॉ को जो मेंटेन लॉ किए गए हैं वो उनको क्या कर रहा है, वो उनको वायलेट कर रहा है। तो उसको जो लॉज थे, जो कानून थे, उसको उन्हें मेंटेन करना था। तो इसने क्या किया, लॉ को वायलेट कर दिया। तो उसको जो सोसाइटी के रूल है क्या, कि चोरी नहीं करनी, तो उसने वो लॉज जो हैं वो वायलेट कर दिए। तो इसमें जो मोरल रीजनिंग होती है वो सोसाइटिकल लॉज को ध्यान में रखते होती है। सबसे मेन चीज है कि इसमें सोसाइटी को ध्यान में रख के, सोसाइटी के लॉज को ध्यान में रख के जो भी एक्शन होगा या जो भी मोरल रीजनिंग होगी वो हमारी सोसाइटी के लॉज को ध्यान में रख के होगी। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब तीसरा है हमारा पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल का जो फर्स्ट वाला है, या जो ओवरऑल सोशल कॉन्ट्रैक्ट फिफ्थ वाला है, ये है हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें क्या होता है, इस स्टेज में जो एक इंडिविजुअल है वो अवेयर हो जाता है रूल्स के प्रति। जो रूल्स हैं सोसाइटी के लिए सही हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, देखो जो रूल हमने सोसाइटी के लिए बनाए हैं वो सही हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये रूल्स सोसाइटी के लिए सही नहीं होते। इसमें क्या होता है कि काफी सारे लोग उसका गलत फायदा उठा लेते हैं, या फिर गवर्नमेंट गलत फायदा उठा लेती है, या जो भी है। तो रूल्स कभी कभी क्या होता है, रूल्स सही होते हैं, लेकिन कभी कभी ये जो रूल्स हैं ये सोसाइटी के लिए ही क्या हो जाते हैं, खतरा बन जाते हैं। जैसे अब हम हाइंस वाले केस में ही चले, तो रूल ये था कि उसे चोरी नहीं करनी थी, लेकिन अब उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि उसे अपने वाइफ की लाइफ बचानी है। ठीक है, तो इसका मतलब रूल्स के हिसाब से अगर वो रूल्स को वायलेट ना करे तो क्या होगा, इसकी वाइफ मर जाएगी। तो इसने क्या किया, रूल को वायलेट किया और ये ड्रग्स चुरा के ले आया, जिससे क्या हुआ कि लॉ तो ब्रेक हुए लेकिन जो इसकी वाइफ थी वो बच गई, यानी कि इसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी। इसका मतलब रूल्स कभी कभी क्या होता है, गलत होते हैं। आगे चलते हैं। अब व्हेन लॉज आर नॉट एप्रोप्रिएट, अगर लॉज जो हैं वो अप्रोप्रिएट नहीं है तो क्या होगा, दे शुड बी चेंज, उनको बदलना चाहिए। अगर मतलब लॉज जो हैं वो सही नहीं है तो उनको क्या करना चाहिए, उनको बदलना चाहिए, उनको बदलना पड़ेगा। तो इस स्टेजेस में बच्चे के दिमाग में, बच्चा तो नहीं होता खैर, ये सारी की सारी चीजें आने लगती है कि जो रूल्स हैं वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए, उनको चेंज किया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे देखते हैं। तो हमारा लास्ट लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, और इसकी स्टेज जो है हमारी लास्ट वो है यूनिवर्सल प्रिंसिपल। हाइंस का ये मानना था कि इस स्टेज तक सब नहीं पहुंच पाते, सिर्फ कुछ ही हैं जो इस स्टेज तक पहुंच पाते हैं।
इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है या जो भी इंडिविजुअल होता है वो क्या करता है कि जो उसने एक्शन लिया है, जो उसने काम किया है, मान लो कोई उसने काम किया है, ठीक है, तो वो आगे आके उसके बारे में सोचेगा कि ये जो उसने किया था पहले ये सही है या नहीं है, या फिर इसने कुछ सोच रखा होगा पहले कि मुझे ये काम करना है। अगर इसने वो काम कर लिया, उस गोल को अचीव कर लिया, तो इसे सही लगेगा। और अगर इसने वो गोल अचीव नहीं किया तो इसको क्या होगा, इसको गिल्ट महसूस होगा, इसको गिल्ट महसूस होगा कि मैंने ये काम गलत किया है, फिर ये काम मैं नहीं कर सकता। तो इसमें जो हमारी मोरल रीजनिंग होती है वो मोरल रीजनिंग एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग पे बेस्ड होती है कॉन्क्रीट से ज्यादा। यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स होते हैं, या फिर इसमें क्या होता है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स का यूज किया जाता है। जो सोच होती है, जो थिंकिंग होती है वो एब्स्ट्रैक्ट होती है कॉन्क्रीट की जगह, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए तो हाइंस को कंसीडर करना था नॉन वायलेंस, सिविल डिसोबीडियंस का पालन करना था, फार्मिस्ट के पास जाना था, उससे नेगोशिएशन करना था, उससे बोलना था कि भाई मेरी हेल्प कर दे, या फिर ये सब। तो अब क्या हुआ कि हाइंस ने मान लो अपनी वाइफ की जो है लाइफ बचा ली, लेकिन क्या हुआ, इसने जैसे इसके स्टेज पे पहुंचा, तो इस स्टेज पे पहुंच के ये क्या लगेगा इसको, तो इसको लगेगा यार मैंने जो किया वो गलत किया, मैंने रूल को ब्रेक किया, लेकिन मैंने क्या किया, गलत किया, ठीक है। तो इसको क्या होगा, उसके लिए गिल्ट महसूस होगी। आपने देखा होगा काफी सारे लोग बाद में आके गिल्ट करते हैं, पछताते हैं। तो इसलिए कोलबर्ग ने कहा है कि कुछ ही लोग सिर्फ इस स्टेज तक जा सकते हैं, ये पहुंच पाते हैं, ठीक है। तो ये आपका कोलबर्ग की लेवल्स और उसकी स्टेजेस थे। आपको उम्मीद है अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ऐसी और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस बाकी पेपर्स की भी आपके लिए बना सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।